भारत के पार्लियामेंट पर हुआ अटैक। क्या ये अटैक खलिस्तानी पन्नू ने करवाया है? क्योंकि पन्नू ने कहा था कि वो 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में अटैक करवाएगा और आज 13 दिसंबर है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है, कैसे ये अटैक हुआ और क्या यही सिक्योरिटी है हमारे नए पार्लियामेंट की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई लोकतंत्र है तो वो है भारत का लोकतंत्र, और भारत के लोकतंत्र के लोकसभा में टीयर गैस से अटैक किया जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल? लोकसभा का सेशन रेगुलरली जैसा चलता है वैसा ही सदन चल रहा था और इसी दौरान टीयर गैस से हमला किया जाता है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। लोगों के लिए भी है। गिर गया? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। अचानक से दो लोग आते हैं और टीयर गैस फेंकते हैं। वो सारे नेता लोकसभा में मौजूद थे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, और न सिर्फ लोकसभा के अंदर बल्कि लोकसभा के बाहर में भी ऐसा ही हुआ है। आप देख सकते हैं ये वीडियो सिक्योरिटी का कैसे मजाक बन रहा है। और अगर पार्लियामेंट के अंदर कुछ हो रहा है इसका मतलब पार्लियामेंट के लोग भी इसमें शामिल हैं। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पर पहले वार्निंग आ चुकी थी। खलिस्तानी पन्नू ने डायरेक्ट कहा था कि 13 दिसंबर को वो कुछ बड़ा करवाएगा। उसके बाद भी भारत सरकार की जो सिक्योरिटी है वो इतनी गंदी कैसे हो सकती है? एटलीस्ट आज के दिन तो सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। अगर कोई अमेरिका में बैठ करके धमकी दे रहा है कि वो 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में कुछ करवाएगा तो इसको सीरियस लेना चाहिए था। ये जो कुछ भी हुआ है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये सवाल उठाता है हमारे नए पार्लियामेंट के सिक्योरिटी पर कि हमारे देश के नेता जो कि देश का निर्णय लेंगे वो सुरक्षित नहीं है तो देश का आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? ठीक आज ही के दिन 2001 में पार्लियामेंट पर एक अटैक हुआ था जिसमें 8 लोगों की जानें गई थी, और आज ही के दिन खलिस्तानी पन्नू ने कुछ बड़ा करने का धमकी भी दिया था भारत को, और शायद वो सफल रहा। अब कितना सफल रहा है ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही छोटा इंसिडेंट था, किसी के जाने वाने नहीं गई है, बस एक टीयर गैस से हमला किया गया है। लेकिन सवाल आता है लोकतंत्र के पार्लियामेंट की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पार्लियामेंट में अटैक होना ये छोटी मोटी बात नहीं है, चाहे वो जैसा भी अटैक हो। भले लोगों की जाने नहीं गई, कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो हमारे सिक्योरिटी पर सवाल उठाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आम आदमी वहां पर कैसे पहुंचा? तो गाइस आम आदमी वहां पर जा सकता है क्योंकि एक लोकतंत्र है। हाँ, वो चीज अलग है कि आम आदमी को पार्लियामेंट में जाने के लिए कुछ सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरना होता है, इसके बाद ही आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में सीट, ये न्यूज वालों के लिए है और आम पब्लिक के लिए है। आम पब्लिक भी यहाँ पर जाकर के बैठ करके देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, कैसे सदन का कार्यकाल चलता है। और इसी दौरान 2 आदमी ऊपर से नीचे कूदते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं ये आदमी कैसे भाग रहा है और कैसे हड़कंप मच गई पार्लियामेंट के अंदर। अब जरा सोच कर देखिए, वो टीयर गैस की जगह अगर बम मार देता तो? ये सीधा सवाल हमारे सिक्योरिटी पर है। ये काफी हॉरिंग है गाइस। आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। न्यू पार्लियामेंट जिसकी सिक्योरिटी और ज्यादा हाई है उसमें ऐसा हो जाना, इसका मतलब तो साफ है कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं, जो सिक्योरिटी काम कर रही है, वो भी उनसे मिली हुई है जो ये करवा रहा है या कर रहा है। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर जाना है तो आपका एक पास बनता है। उसी तरह उन लोगों ने पास बनवाया था, लेकिन वो अपने जींस के अंदर, पैर के ऊपर में जींस की जगह पर वहां पर टीयर गैस लेकर के गए थे, जो स्कैन भी हुआ होगा तो पता नहीं चला होगा। और अंदर जाकर के वो विजिटर गैलरी में बैठ गया और फिर इस चीज को अंजाम दिया। अब गाइस मेरा आपसे सवाल है कि ये हो क्या रहा है? आपको समझ में आ रहा है आखिर ये हो कैसे गया? हमारी सिक्योरिटी इतनी गंदी कैसे हो सकती है? देश के बड़े बड़े नेता जो देश को चलाने का निर्णय लेते हैं वो सिक्योर नहीं है तो देश में रहने वाला एक आम आदमी खुद को सिक्योरिटी फील कैसे करेगा? जब देश के बड़े लीडर जो देश का भविष्य लिख रहे हैं वहां पर बैठ करके, उस मंदिर में जहाँ पर पूरे देश का भविष्य लिखा जाता है, वहाँ की सिक्योरिटी इतनी गंदी है। खैर अभी ये पूरी तरह से पता नहीं चला है कि किसने इसको करवाया है या इसके पीछे किसका हाथ है, वो लोग कौन थे। अगर इससे रिलेटेड कोई खुलासा होता है कि इसके पीछे कौन था, क्या इसमें पन्नू का ही हाथ था? और अगर ये हुआ तो आज ही के दिन क्यों हुआ? क्योंकि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, खलिस्तानी पन्नू ने आज का ही डेट दिया था 13 दिसंबर या उससे पहले, और आज 13 दिसंबर है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले ऑल इंडिया अफेयर पर लाऊंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।